बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सलीम भट्ट हाज़िर है। मौजूद नाज़रीन, 2020-21 के जो लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन मुकम्मल हो गए हैं, जो मेरा एक तज्ज़िया रहा, मैं तकरीबन 20-25 दिन इस इलेक्शन में मुख्तलिफ कैंडिडेट से इंटरव्यू लेता रहा, तो जो एक माहौल देखा मैंने, जो सूरत देखी, जो वकला की दिलचस्पी देखी, जो वकला ने अपने कैंडिडेट से प्यार किया और एक उन कैंपों में आए, तो मुझे ऐसा लगा कि जो उम्मीदवार मैं सोच रहा था कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और रिज़ल्ट जो है थोड़ा गैर मुतवक्को आया। सूरत हाल क्या है, ऐसा क्यों हुआ और इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये इलेक्शन जो हैं पढ़े लिखे लोगों के हैं, वकला हजरात के हैं। कई हलकों से ये भी बातें सामने आई कि हो सकता है कहीं थोड़ी सी धांधली सी हो गई हो, कोई ऐसी बातें भी आईं। इस तमाम सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए मैंने मुमताज़ वकील और काबिल एहतराम शख्सियत अब्बास अली चदर साहब से बात करने का एक मौका तलाश किया है और मैं चाहता हूं कि इस पर उनसे बात की जाए। अब्बास अली चदर साहब, आपको शो में वेलकम। जी, थैंक यू वेरी मच। चदर साहब, ये बात वाकई बड़ी मेरे लिए परेशानी का बाइस है। एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से आप भी इलेक्शन में रहे, आप भी कैंपों में जाते रहे, आपने भी लोगों को देखा कि लोग इन्वॉल्व भी थे। क्या वजह है, आप देख रहे हैं कुछ रिजल्ट जो आप सोच रहे थे वो आए हैं या कोई हट के रिजल्ट आए, इसे कैसे देखते हैं? नहीं भट्ट साहब, इसमें रिजल्ट जो थे वो हट के आए हैं। रिजल्ट ठीक हट के इस तरह आया कि राव समी साहब को जब हमने अनाउंसमेंट दी है, उससे पहले कुछ हलकों में ये डिस्कस होता था। हालांकि मैं इसको खुद अपनी तरफ से ये नहीं दे रहा व्यू, लेकिन कुछ हलकों में ये डिस्कस होता था कि शायद राव समी साहब का जो इलेक्शन है वो उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे सरूद को टफ टाइम दे सके। ऑल्दो राव समी ने बहुत मेहनत की हुई थी और साइलेंटली वो अपना काम बहुत कर चुके हुए थे। हमने जब उनको अनाउंस किया तो उस अनाउंसमेंट में हमारे लिए डिफ़िकल्टी ये आई कि हमें देखना ये था कि इधर हम जाते हैं, सरूद भी हमारा भाई है, अल्लाह भी इज़ वेरी गुड फ्रेंड टू माइन और मेरा उससे बड़ा ताल्लुक है और बड़ा प्यारा भाई है। तो हमने उस वक्त जब फैसला किया तो हमारे दिमाग में जो हमारे ग्रुप के जो वेलफेयर बार हमारा ग्रुप है और जो हमारे दोस्त हैं, इसमें आलमगीर खान साहब हैं, जैसे बाकी मियाँ चौधरी शबीर साहब और बाकी ऐसे हमारे जो बाकी दोस्त हैं, लड़के सारे हमारे, इमाद खान सारे वगैरह, इन्होंने सब ने सिंधु वगैरह इन्होंने मशवरा किया। तो बात ये डिस्कस हो रही थी कि हमने सोचा कि हम क्यों ना इस दफ़ा इसका कोई क्राइटेरिया बनाए कैंडिडेचर का। ठीक है, कैंडिडेट अनाउंस करने के लिए क्राइटेरिया बनाए। तो उस क्राइटेरिया में हमारे पास जो हमने प्रिंसिपल बनाए, उस प्रिंसिपल्स के अंदर हमने देखा कि हमारे प्रिंसिपल पे ज़्यादा नंबर जो मार्क्स थे वो चले गए राव समी के। राव समी साहब को बिला तफरीक इस बात के कि वो जीत रहे थे या हार रहे थे, हमारे ग्रुप का ये मोटो था ही नहीं कि हमने जीतने वाले को ही उनको सपोर्ट करना है। हमारे ग्रुप का तो ये मोटो है कि हमने बार के लिए जो हमारा क्राइटेरिया है प्रोफेशनल होने के नाते और बाकी चीज़ें जो हमने बनाई वो हमारी को सीक्रेट एक वर्किंग है। ठीक है। तो उसके मुताबिक फिर हमने राव समी को अनाउंस किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि मैं भी रिसेंटली इलेक्शन लड़ा है और एक अच्छी खासा इंडिपेंडेंट वोट मेरा लिया। जब मैंने राव समी साहब को अनाउंस किया, हमारे ग्रुप ने, जो वेलफेयर बार है, तो इस ग्रुप के अनाउंसमेंट के बाद उनको बूस्ट आया। बिल्कुल, जितने वोट थे बूस्ट आया, बिल्कुल बूस्ट आया। और थोड़ा सा हमने इसको पॉलिटिकल लाइनों पे सीधा किया, इलेक्शन को अलाइनमेंट उसकी सीधी की और जो अहमद खान साहब और उनके ग्रुप के लोग थे उनको भी रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा कहा कि आप भी मज़ीद इसके अंदर इन्वॉल्व हो। और जनरल अवेयरनेस भी मैंने काफ़ी दी, जो जनरल अवेयरनेस बनती थी वोटर्स को कि ये आपके सामने कैंडिडेट है, सिविल कोड का है। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट था, इलेक्शन डे पे भी कई लोग कहते थे कि आपका इलेक्शन जो है वो वन साइडेड है, वो वन साइडेड नहीं रहा। राव समी जो है वो मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक उसने बड़ा टफ टाइम दे दिया और मैं तो उसको जीता हुआ ही तस्वर करता हूँ। ठीक। फिगर जो है वो 2540 और 2503 की है जो सामने आई है। कुछ इसके अंदर डिस्प्यूट भी थोड़ा सा है, देखिए लेट्स सी, वो तो अब राव समी साहब उसका फैसला करेंगे। तो मेरा नुक्ता नज़र के मुताबिक जो रिजल्ट था वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मुख्तलिफ ही आया। डिस्प्यूट आपने कहा, क्योंकि वो थोड़ा सा ये हुआ कि काउंटिंग जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो राव समी साहब ने और हमारे ग्रुप ने लोगों ने कहा कि आप हमें जो बैलेट पेपर मशीन से बाहर आया उसकी काउंटिंग करवा दें। तो वो काउंटिंग पे उन्होंने डिनाई किया, इलेक्शन बोर्ड ने। उन्होंने कहा जी कि हम नहीं कर सकते बिकॉज के आपका जो पेपर है वो इनफैक्ट दोबारा से सारा प्रिंट होगा जो बायोमेट्रिक सिस्टम है।
या फिर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी टू द पंजाब बार काउंसिल। तो वो फिर अल्टीमेट ऑब्वियसली हमने तो राउत समीर साहब ने दरखास्त दे दी है? वो उन्होंने मेरा ख्याल दरखास्त दे दी है। ठीक है। तो हमने जो था, देखिए हमारा जो इलेक्शन है, इनफैक्ट भाइयों के दरमियान इलेक्शन होता है, ठीक है। इधर भी उधर भी इलेक्शन बोर्ड भी, हम सब एक अंदर से तो एक ही इलेक्शन लड़ रहे होते हैं ना। तो वो लगा बात है, वक्ती तौर पे हम इलेक्शन में एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होते हैं, तो इसलिए हमने वो लड़ाई तो करनी नहीं है। ठीक है। अपना मुद्दा पेश करना था, वो हमने इलेक्शन बोर्ड के सामने किया। अच्छा, एक और सर आपने बड़ी अच्छी बात कही, और जो उसमें थोड़ी सी रुकावट थी आपने बता दी कि भाई ये हुआ, और आपने कहा कि भाई मैं समझता था कि मेरे मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, ये आपने बात कह दी, ये तो आप सर हो गए। फिर एक और बात आपने भाई कि हम दोस्त हैं, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन रिजल्ट सामने आए हैं तो सर ऐसा जो है ना एक माहौल पैदा किया गया है, फायरिंग की गई है, और ऐसे हालात, और लोगों ने क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है सर, लोग दुनिया में देखा गया है कि यार ये पढ़े लिखे लोग हैं, हमें जो है ना कानून की तालीम देते हैं और या खुद क्या करें, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो सीनियर लॉर्ड होती है ना, वो चाहे फैमिली में हो चाहे बार में हो, अगर लेट्स सी मैं एक वकील ना हो तो मेरी फैमिली के अंदर अगर मेरे छोटे भाई को इस तरह की एक्टिविटी किसी भी मौके पे करेंगे, तो ऑब्वियसली मैं उन्हें यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि इससे जानी नुकसान हो सकता है। तो आज भी बतौर सीनियर लॉयर मैं यही अपने जो भी इसमें इन्वॉल्व है, हमारे भाई जिन्होंने भी ये काम किया है, मैं उनको दो इसमें गुजारिशात उनके पेश करता हूँ। एक तो ये है कि आपकी वजह से आपका इमेज जो है, फायरिंग जो है, इनफैक्ट सबसे पहले तो हमारी अपनी ज़ात के लिए, जान के लिए ख़तरा हो सकती है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द सारे वकला भाई खड़े हैं। लेट्स सी वकला ना भी हो, रास्ते में गाड़ियाँ जा रही हैं, किसी को कोई इंजर्ड हो जाए, कोई बंदा फौत हो जाए, इस तरह, तो एक तो ये ख़तरनाक है। दूसरा जो है, ऑब्वियसली हमारी जो कम्युनिटी है, इसके लिए मुनज़्ज़म तौर के ऊपर पहले से फोकस्ड चीज़ें चल रही होती हैं, और ज़रा सी एक्टिविटी को उठा के उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। क्या बात है जी? अब देखिए, लाहौर के अंदर कोई फायरिंग एज सच कोई, हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ ग्रेनेड ही चल गए, लेकिन लेट्स सी अगर कुछ इस तरह थोड़ा बहुत हुआ भी है, तो उनको उठा के इसके उधर वो बड़ा बना के बार बार दिखाया गया। तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि हमें इतना मौका भी उनको नहीं देना चाहिए, कि जो हमारी मुखालफ ताकतें हैं, कि हम उनको ये मौका दें कि वो हमारे खिलाफ बात करने का उनको मौका मिले, और सिविल सोसाइटी के अंदर वो हमें इस इशू के ऊपर, देखें जी वकला जो हैं वो फायरिंग कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा अपने आप को मुनज़्ज़म करना चाहिए। और फिर भी आपकी जान भी हमारी जान है, आप हमारे भाई हैं अगर तो दूसरा इसके अंदर एक व्हाट्सअप एस्पेक्ट और भी मैंने जो देखा है, मुझे लगता है ये भी है कि कुछ ना ऐसे लोग भी आ जाते हैं इलेक्शंस के दौरान के जो मुझे लगता है कि मुतलका नहीं होता, जो मुझे लगता है मुतलका। ठीक है, आपका अच्छा पॉइंट। और अगर आप सारी फुटेजेस देखें तो आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि जो शायद रिजेम्बलेंस में है। ये मुझे लगता है, मैंने अब इसके ऊपर वर्किंग नहीं की, गैर मुतलका लोग भी आके इस चीज के अंदर शामिल हो जाते हैं, ताकि एक जो है इस बरादरी को बदनाम किया, एक वीडियो बन गया और उसके बाद एक वीडियो बार बार चलाए। आप देखिए, एक फुटेज आप अगर 500 दफा दिखाएंगे तो लगेगा तो यूं जैसे 500 दफा फायरिंग हो गई, ठीक है, चाहे वो एक दफा चीज एक्टिविटी हुई। अब आपने, हम जो इसके ऊपर करना चाहता हूँ, मैं यही कहूँगा कि हमारा जो यंगस्टर है वो इसको सेफ गार्ड करे। ठीक है, जैसे इलेक्शन होता है उनका काम है सबसे पहले सिक्योर करे को आपने इर्द गिर्द देखे को ऐसी चीज तो नहीं हो रही, अगर हो रही तो उसको फौरी रोकें आप, ताकि लॉयर्स कम्युनिटी को। अच्छा सर साहब, एक और चीज़ यहाँ आपने बड़ी वादे की, कोई बाहर से लोग आ सकते हैं सर, ऐसा हो सकता है कि फुटेज बनी हुई है, कोई आपकी कमेटी बन जाए बाहर की जो आए तो उनको देखें आप कौन लोग थे, ताकि इसकी जो बदनामी का जो है धाग इसको धोया जा सके, ऐसा भी हो सकता है? को अपील करते हैं? देखिए सर, नहीं, देखिए मैं अपने किसी के मैंडेट में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करता। अगर हमारे मेंबर पंजाब बार काउंसिल को लोग इलेक्ट हुए हैं, उनका मैंडेट है, वो जीते हैं। इसी तरह जो लाहौर बार के लोग जीते हैं उनका मैंडेट है। मैं तो यही कहूँगा कि ये उनका मैंडेट है, वो खुद डिसाइड करें उन्होंने क्या करना है। हम उनके एक वोटर के तौर के ऊपर रिस्पेक्ट करते हैं कि जो वकला की इज्जत के लिए बेहतर होगा वो वही करेंगे। अच्छा, चीज़ और देखी गई सर, इसमें ये भी रूल बने कि आपने होटलों में खाने नहीं देने, ये नहीं करना, पैसा जो है, लेकिन ऐसा लगा चौधरी साहब कि इस इलेक्शन में इतना पैसा खर्च हुआ, सोच नहीं सकते, यानी 3-3 दिन खाने चलते रहे, 4-4 दिन खाने चलते रहे, और तो ये भी असर हुआ समझते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट पर? देखिए, खाना इलेक्शन के रिजल्ट, खाना और खाना खिलाना, ये अगर एक पर्टिकुलर सेंस में बात करूं, वाइडर सेंस में नहीं मैं कह रहा, जी, अगर आप जनरल गैदरिंग करें, वहाँ बड़े बड़े खाने दें जस्ट टू ग्रैब द वोट्स, जी, उसको मैं डायरेक्ट अपोज करता हूँ। ठीक है।
लेकिन अपने भाइयों को मेहमान नवाजी करने को मैं अपोज नहीं करता। ठीक है। अगर आपके कोई दफ्तर में कोई 10 दोस्त आए हैं, अगर आप उनकी खिदमत वाजो करते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता जस्ट टू ग्रैब द वोट, अगर आप बड़ा मजमा इकट्ठा करते हैं कि आज ये लोग वकला आए और मांगते हैं खड़े होकर, तो वो गेट पर जो जी वो चीज़ को मैं करता हूँ। लेकिन यहाँ पे इस लाहौर बार के इलेक्शन में मैंने राव समी के इलेक्शन चूंकि लड़ा, मैं उसकी हद तक बात कर सकता हूँ। मैंने राव समी की तरफ से कोई खाना राव समी साहब का नहीं, कोई मैंने बाकी मुझे सरूद के मैं चूंकि इलेक्शन में नहीं था, मैं उनके मतलब कुछ कह नहीं सकता हूँ कि उनका क्या इलेक्शन रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कैसा हुआ। अच्छा ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैंने सरूद को वॉच नहीं किया कि वो क्या कर रहे हैं। मैं चूंकि राव समी के इलेक्शन में था तो मैं सिर्फ उसकी हद तक ही कंसंट्रेट करता था। यहाँ जो हमारी अदरवाइज कैंडिडेचर थी, जैसे कि हमने लाहौर में वाइस प्रेसिडेंट पे खुर्रम मीर को और उसके साथ राना शाहिद को अनाउंस किया था। राना शाहिद का इलेक्शन भी वॉच में कर रहा था। नीचे हमारे 2 सेक्रेटरीज के इलेक्शन को हमने अनाउंस किया था, साथ को और साथ उसके मुदस्सर भट्ट को। मैं उनका इंटरेस्ट भी वॉच कर रहा था, जहाँ भी उनका वोट मेरा था मैं उनको वोट डलवाने की कोशिश कर रहा था। राना अकमल को हमने अनाउंस किया था। इसी तरह हमने सपोर्ट का कुछ ऐलान किया था कैंट में, माल्टन में। तो सारी सीट्स के ऊपर मैं आपको सिंपल बताता हूँ मेरा क्या नुक्ता नजर है। मेरा नुक्ता नजर यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पे रहना चाहिए। ठीक है जी। हमें अपनी जात से कंसर्न होना चाहिए, हम बार के लिए क्या कर सकते हैं, हम दूसरों के इंटरफेयर ना करें। क्या कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कही आपने। और ये भी खुशनाई आइन जो है इक़दाम है कि आप वेलफेयर बार ग्रुप के जो है ना ऑर्गेनाइज़र भी हैं और आप काम कर रहे हैं। सर अब इलेक्शन हो गए, मैं ये चाह रहा था पंजाब बार के भी इलेक्शन हो गए। सर अब कोई आप मशवरा देना चाहते हैं या अपील करना चाहते हैं वकला की जो है ना बेहतरी के लिए, जो आपकी सेंस है और जो आपकी सेंस लेकर कर रहे हैं उस पर अमल दरामद हो सके? देखें, एक तो बात यह है कि हमारे जो अनाउंस्ड कैंडिडेट्स है उनको पता है कि हमने उनसे मंशूर अपना डिसाइड करवाया था कि वो लोकल कमीशन को, जो कोड लोकल कमीशन साइड विजिट्स की बनाती है, ऑक्शनर, रिसीवर और स्टेट काउंसिल, ये हमने पहला मंशूर वेलफेयर ऑफ बार की तरफ से दिया था अपने ग्रुप की तरफ से। और ये जो हमारे कैंडिडेचर थी इन्होंने इसकी कमिटमेंट दी थी। तो मैं उनसे और बाकी कैंडिडेट्स जो हमारे उहदेदार, उनसे तो मैं इसलिए कहूँगा कि वो उन्होंने हमें ये कमिटमेंट दी थी और एज अ मैटर ऑफ राइट, क्योंकि मैंने उनको सपोर्ट की है, मैंने लोगों से वोट रिक्वेस्ट की है, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा इस कमिटमेंट को फिल फोर इस पर अमल दरामद कराएं। ऑन द अदर हैंड जिनको हम नहीं सपोर्ट कर सके वो भी हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं सारे, उनको भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप एक जाते हुए इस साल में एक काम कर दें। वेरी गुड। लोकल कमीशन, ऑक्शनर, रिसीवर और स्टेट काउंसिल को आप टर्न सिस्टम पे करवा दें। आपका यंगस्टर अकोमोडेट हो जाएगा, आपकी फीमेल अकोमोडेट होगी, आपका ओल्ड एज अकोमोडेट होगा और जो रजिस्टर्ड होगा उसको आपके सिस्टम में से कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये मैं आपको सिर्फ इसका दूसरा पहलू भी बता दूं कि आप एक चीज़ कर जाएंगे तो ये फॉर एवर आपके नामा अमाल में लिखा जाएगा। क्योंकि अगर एक वकील को 2 माह के बाद उसकी 20,000 की ज़रूरत पूरी हो जाए, 6 माह के अंदर उसका लोकल ऑक्शनर, उसको एक वो ऑक्शन मुकर्रर होता है, वो 3 लाख रुपए उसको उसके बच्चे की शादी के लिए, उसकी फीस के लिए पैसे मिल जाएं। अगर वो रिसीवर मुकर्रर हो जाता है, स्टेट काउंसिल अगर वो 10 दिनों में हो जाता है, तो ये सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ देना शुरू कर देगा। तो ये भी आपका और मेरा, ये दुनिया और आखिरत का, इसके दोनों आपको भलाई मिलेगी। और मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ, आप कैबिनेट हैं, यंगस्टर हैं सारे और एनर्जेटिक व्यूज़ के साथ आए हैं। अब मैं आपसे बड़ी उम्मीदें रखता हूँ सरूद समेत सबसे। मैं सबको ये कहूँगा कि आप हमारी जान है, हमारे डार्लिंग्स हैं, आप आगे लगें और इस एक मिशन को पूरा करवा दें। इससे मैं आपको यकीन दानी करता हूँ कि आपके ज़ात को अल्लाह बड़ी इज़्ज़त अता फरमाएगा। और ये भी मैं बता दूँ, बार भी आपको याद रखेगी। और हमने तो देखिए, मैं अपने इंटरेस्ट की बात नहीं करता हूँ, मेरा अभी पता नहीं कभी मैं इलेक्शन कब लड़ता हूँ नहीं लड़ता हूँ, लेकिन आप कहेंगे मैं कहता हूँ कॉज, यकीन माने आप मेरे भाइयाँ सब छोटे जो मुझे सुन रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये एक ऐसे वसाइल हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते ही रहने हैं। ये वो पानी, वो ये चश्मा है जो उबल रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये पर्टिकुलर लोकल कमीशन, ऑक्शन, रिसीवर और स्टेट काउंसिल जो है ना, ये सर्टन लोगों, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी अपना शेयर उसमें से लेंगे। तो ये चश्मे जो है ना कुछ तरह मोड़ दिए गए। आप इसको, इससे सबको सबको मुस्तफीद होने का मौका दें। अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें कही और इंशाल्लाह आपसे बातचीत जारी रहेगी। अल्लाह हाफिज़। रिस्पेक्टेबल ख़वातीन हज़रात, भी आपने अब्बास अली चदर साहब की बातें सुनी और ख़ास तौर पर जो उन्होंने अपना, जो उनका वेलफेयर बार ग्रुप है उसके हवाले से बातें की हैं, बहुत ही अच्छी हैं और मैं समझता हूँ इस पर अमल दरामद होना चाहिए वकला की वेलफेयर के लिए। इसी के साथ प्रोग्राम का ख़त्म होता है। सुनी बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार, लाहौर। फोन नंबर 924237231448।